नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक गुरावा हाजिर हूँ एक और सच्ची क्राइम कहानी को लेकर। उत्तर प्रदेश के औरैया से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां नवविवाहिता प्रगति यादव ने अपने ही पति दिलीप यादव की बेरहमी से हत्या करवा दी। चौंकाने वाली बात यह है कि यह जघन्य अपराध शादी के महज 14 दिन बाद 19 मार्च को अंजाम दिया गया। प्रगति ने अपने प्रेमी अनुराग यादव के साथ मिलकर इस साजिश को रचा और पति को रास्ते से हटाने के लिए एक खौफनाक प्लान बनाया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि प्रगति ने अपने ही शादी के गहने बेचकर सुपारी किलर को 1 लाख रुपए दिए ताकि वह दिलीप की हत्या कर सके। शादी के चूड़े में रंगे हाथों से अपने ही पति के खून का सौदा करने वाली इस नवविवाहिता की करतूत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि प्रगति प्रेमी अनुराग से शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वालों के दबाव में उसने दिलीप के साथ 7 फेरे ले लिए। ऐसे में शादी के बाद उसके दिमाग में एक शातिर प्लान आया। इस प्लान में अनुराग और उसके साथियों को शामिल किया, उन्हें सुपारी दी, फिर अपने पति का कत्ल करवा दिया। औरैया में प्रगति और अनुराग के परिवार 100 मीटर की दूरी पर रहते हैं, लेकिन जमीन विवाद की वजह से एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। दोनों परिवार में दुश्मनी है। अनुराग गांव में हमेशा रौबदार अंदाज में घूमता था। कभी काली स्कॉर्पियो में फर्राटे भरता, कभी बुलेट की गड़गड़ाहट से रास्तों को हिला देता, तो कभी अपाचे की तेज रफ्तार से धूल उड़ाता। उसके इस ठाठ बाट को देखकर प्रगति भी उसी तरह की रंगीन और बेफिक्र जिंदगी जीने के ख्वाब देखने लगी। धीरे धीरे उसने अनुराग से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी, लेकिन अनुराग की हकीकत कुछ और ही थी। उसका असली नाम मनुज था, लेकिन प्रगति के कहने पर उसे खुश करने के लिए उसने अपना नाम बदलकर अनुराग रख लिया। एक ऐसा नाम जो उसकी नई पहचान और रहस्यमयी अंदाज का हिस्सा बन गया। प्रगति ने शादी के 15वें दिन ही प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर शूटरों से पति दिलीप की हत्या करवा दी थी। फफूंद थाना क्षेत्र में प्रगति और अनुराग का गांव है। प्रगति अनुराग की पूरी लव स्टोरी बताते हैं, साथ ही इनके परिवार के बीच सालों से चले आ रहे विवाद के बारे में भी बताते हैं। अनुराग ने बीएसएससी तक पढ़ाई की है। अनुराग को इस नाम से नहीं बल्कि मनुज के नाम से जानते हैं। इसका बचपन से यही नाम है। इसकी स्कूल की मार्कशीट पर भी यही लिखा है। प्रगति इंटर तक पढ़ी है। अनुराग 29 साल का होगा। वहीं प्रगति की उम्र 20 के आसपास है। दोनों की उम्र में लगभग 9 साल का अंतर है। जनवरी 2021 में जब ये प्रगति से मिला, उसके बाद से खुद का नाम अनुराग बताने लगा। शायद उसके कहने पर नाम बदल लिया होगा। अनुराग और प्रगति एक ही गली में रहते हैं। उनके घरों की दीवारें भले ही सटी हों, लेकिन उनके दिलों के बीच 5 बीघा जमीन की दीवार खड़ी है। ये जमीन दोनों परिवारों के बीच ऐसी खाई बन चुकी है जिसे कोई भी पाटने को तैयार नहीं। कभी हंसी खुशी भरे ये रिश्ते अब तकरार और मनमुटाव के साए में जी रहे हैं। गांव के बाहर इस जमीन को लेकर कई बार ऐसा तूफान उठा कि बात हाथापाई तक पहुंच गई और पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। तब से दोनों परिवारों के बीच एक अदृश्य लक्ष्मण रेखा खींच गई। ना कोई दुआ सलाम, ना कोई मेल झोल, सिर्फ दूर से देखना और मन ही मन जलना। अनुराग की जिंदगी बेफिक्री और मौज मस्ती में गुजर रही थी, लेकिन उसकी संगत धीरे धीरे बदल रही थी। उसका एक खास रिश्तेदार और दोस्त रामजी नागर दोनों अपराध की दुनिया में गहरे उतर चुके थे। खासकर रामजी, जिसने दिलीप की बेरहमी से हत्या कर दी थी। ये दोनों पहले छोटे मोटे अपराध करते थे, लेकिन बीते 5-6 सालों में उनका जुर्म बढ़ता गया और उसी के साथ अनुराग का उनसे मेल झोल भी। अब वह ज्यादातर इन्हीं के साथ वक्त बिताने लगा था। गली कूचों में घूमना, देर रात तक मस्ती करना, बाहर खाना पीना और जिंदगी को बिना किसी फिक्र के जीना उसकी आदत बन गई थी। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह दोस्ती उसे कहां ले जाने वाली थी। पता नहीं अनुराग का रिश्तेदार और उसका दोस्त रामजी नागर कहां से इतना पैसा लाते थे, लेकिन जिन महंगी गाड़ियों स्कॉर्पियो, बुलेट, अपाचे से अनुराग घूमता था, वो सब इन दोनों की ही थी। दोनों अनुराग को महंगे कपड़े दिलाते थे,
शायद वो दोनों अनुराग को लालच देकर गलत काम करवाना चाहते थे। उन दोनों की संगति का ही ये असर है जो उसने किसी की हत्या करवा दी। जब अनुराग महंगी गाड़ियों से गांव आता तो प्रगति उसको देखकर खुश होती। परिवार के विवाद के कारण वो कभी उसे बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई, लेकिन वो अनुराग को देखा करती थी। ये बात अनुराग जानता था। अनुराग प्रगति को पसंद करता था। मार्च 2021 की बात है। एक बार प्रगति गाय भैंस को चारा देने गई थी। तब वहां पर मौका पाकर अनुराग भी पहुंचा और अपना नंबर लिखकर एक चिट प्रगति को दे दी। उसने प्रगति से फोन करने के लिए बोला। प्रगति के पास फोन नहीं था। उसने रात में सबके सोने के बाद अपने पिता के नंबर से अनुराग को फोन किया। दोनों की काफी लंबी बात हुई। यह सिलसिला धीरे धीरे एक खूबसूरत जज्बात में बदलता जा रहा था। अनुराग हर मौके पर प्रगति को छोटी छोटी खुशियां देने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेता। कभी उसे सलवार सूट का गिफ्ट देता, कभी उसकी पसंदीदा किताब। प्रगति की आंखों में जो चमक थी वो अनुराग को और भी करीब खींचती चली जाती। दोनों के बीच एक अनकही समझ बन गई थी, मगर ये प्यार अब तक सिर्फ उनके दिलों में था। किसी को इसका एहसास भी नहीं होने दिया था। गांव तक ये राज न पहुंच जाए, इसका ध्यान रखते हुए दोनों अपनी मुलाकातों के बारे में खुलकर बात करते हुए भी घबराते थे। फिर एक दिन बिना कहे दोनों ने एक दूसरे से मिलने की इच्छा जाहिर की और ये मुलाकात एक नई शुरुआत का संकेत बन गई। प्रगति मंदिर जाने के बहाने अनुराग से मिलती थी। प्रगति की एक मौसी है। उनका घर औरैया शहर के पास है। प्रगति अक्सर अपनी मां के साथ मौसी के घर जाती रहती थी। उसने अनुराग को वहां का पता दे दिया। जब वो मौसी के घर जाती तो अनुराग को भी वहीं बुला लेती थी। प्रगति साईं मंदिर जाने के बहाने मौसी के घर से निकलती थी और पास में ही बने एक होटल में दोनों की मुलाकात होती थी। दोनों अक्सर वहीं पर मिला करते थे। काफी दिनों तक ये सब चलता रहा। प्रगति और अनुराग साथ रहना चाहते थे। दोनों ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहते थे। अनुराग उसको बड़े बड़े सपने दिखाता और वो सच मान लेती। अनुराग पढ़ा लिखा था। वो चाहता तो नौकरी कर सकता था, लेकिन वो गलत काम में पड़ गया। प्रगति के षड्यंत्र के बारे में किसी को पता नहीं था। प्रगति की जिससे शादी हुई, यानी दिलीप प्रगति ने उसका पैसा हड़पने के लिए उससे प्यार का नाटक किया। इसमें अनुराग भी शामिल था। अनुराग के बारे में प्रगति के परिवार को पता था, लेकिन उन लोगों ने ये बात दबा दी। प्रगति भी दिलीप से शादी करने के लिए बोलने लगी तो अनुराग की बात खत्म हो गई। पर किसी को क्या पता था वह इतना बड़ा षड्यंत्र रच रही है। बताया जा रहा है कि चूंकि प्रगति अपने प्रेमी अनुराग से शादी करना चाहती थी, प्रगति और अनुराग के बीच अफेयर था। इस बात की जानकारी दोनों के परिवार वालों को भी थी, लेकिन उन्होंने जबरन प्रगति की शादी मैनपुरी के दिलीप से करवा दी। इसलिए प्रगति ने प्लान बनाया कि शादी के बाद वो दिलीप को रास्ते से हटवा देगी, फिर अनुराग से विवाह कर लेगी। प्रगति के दिमाग में था कि वह दिलीप के पैसों से अनुराग के साथ बढ़िया जिंदगी जिएगी। अब 19 मार्च की वारदात जानिए। डिबियापुर के सेहुद मंदिर के पास रहने वाले दिलीप की 5 मार्च को फफूंद की रहने वाली प्रगति से शादी हुई थी। दिलीप की एसएस यादव क्रेन सर्विस के नाम से घर पर दुकान है। वह कन्नौज के उम्मर्द के पास शाहनगर में हाइड्रा लेकर काम करते थे। 19 मार्च को दिलीप काम से वापस लौट रहे थे। दोपहर करीब 1:30 बजे दिलीप ने बड़े भाई संदीप को घर आने की सूचना दी। सहार थाना क्षेत्र के पास एक होटल पर रुके दिलीप को कुछ बाइक सवार युवक मिले। उन्होंने खाई में फंसी कार को हाइड्रा से निकालने के बहाने दिलीप को अपने साथ ले गए। इसके बाद दिलीप होटल नहीं लौटा। होटल से लगभग 7 किलोमीटर दूर पलिया गांव के पास ग्रामीणों को वह गंभीर हालत में मिला। अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 दिन जिंदगी मौत से जूझने के बाद 21 मार्च को दिलीप की मौत हो गई। औरैया पुलिस के अनुसार दिलीप 19 मार्च को एक खेत में घायल अवस्था में पाया गया था। 21 मार्च को अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि प्रगति और अनुराग ने दिलीप की हत्या के लिए रामजी चौधरी को 2 लाख रुपए की सुपारी दी थी। दिलीप को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया था, लेकिन वारदात के कुछ दिन बाद ही उसकी पोल खुल गई। फिलहाल प्रगति, अनुराग और उनके एक साथी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है।
मामले में अनुराग के परिवार ने उसके लिए सजा ए मौत की मांग की और कहा कि वे उसे जेल से रिहा करवाने की कोशिश नहीं करेंगे। वहीं दिलीप के परिजनों का कहना है कि कातिल पत्नी प्रगति को सख्त से सख्त सजा दी जाए। अनुराग के साथ प्रगति और भाड़े के हत्यारे रामजी चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अनुराग के भाई आलोक ने कहा कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मामले में अनुराग के परिवार ने उसके लिए सजा ए मौत की मांग की और कहा कि वे उसे जेल से रिहा करवाने की कोशिश नहीं करेंगे। अनुराग की बहन ने कहा, अगर मेरा भाई अपराध में शामिल है तो उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाना चाहिए। उसने कहा कि परिवार को प्रगति के साथ अनुराग के रिश्ते के बारे में पता नहीं था। पुलिस के अनुसार दिलीप 19 मार्च को एक खेत में घायल अवस्था में पाया गया था। 21 मार्च को अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि प्रगति और अनुराग ने दिलीप की हत्या के लिए चौधरी को 2 लाख रुपए की सुपारी दी थी। अनुराग के परिवार के अलावा इधर प्रगति का पूरा परिवार भी सदमे में है। उन्होंने मांग की कि आरोपियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाना चाहिए। गिरफ्तारी के बाद अब प्रगति जेल में बस रोती रहती है। वो बार बार अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए बोलती है। अपने प्रेमी अनुराग को बुलाती रहती है। उसने खाना पीना तक छोड़ दिया है। हालांकि समझाने बुझाने पर थोड़ा बहुत खा लेती है। अनुराग और शूटर को पास की बैरक में रखा गया है। प्रगति की बैरक करीब 20 मीटर की दूरी पर है। ये बातें इटावा जेल के एक अधिकारी ने बताई हैं। उन्होंने बताया कि जेल के नियम के मुताबिक केवल खून के रिश्ते और परिवार के लोगों को ही कैदी से मिलने की अनुमति होती है। ऐसे में हम लोग अनुराग को प्रगति से नहीं मिलवा सकते। वो न उसका पति है और न घर का सदस्य। अनुराग भी घबराया हुआ है, लेकिन वह खाना पीना समय पर ले लेता है। बात वो भी किसी से नहीं करता और न ही कोई डिमांड कर रहा है। प्रगति, जो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, अब सलाखों के पीछे सिसक रही है। अनुराग, जिसने प्यार के नाम पर एक खूनी खेल खेला, अब अपने ही गुनाहों की सजा भुगत रहा है। और सुपारी किलर, जिसने पैसों के लिए इंसानियत को रौंद डाला, अब कानून के शिकंजे में फंसा है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कहानी है या फिर एक चेतावनी कि लालच और हवस के अंधेरे में खोने वालों का अंजाम क्या होता है? क्या प्रगति को अपने गुनाहों का एहसास होगा? क्या अनुराग की बेरहम मोहब्बत की सच्चाई उसे अब समझ आएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसान अपने ही प्यार के लिए इतना निर्दयी हो सकता है कि रिश्तों का गला घोंट दे? इस केस से हमें एक सीख मिलती है। प्यार की बुनियाद विश्वास और सम्मान होती है। छल और धोखे से बनाई गई दुनिया कभी टिकती नहीं, और जो भी जुर्म करेगा वो कानून के पंजे से बच नहीं पाएगा। इस खौफनाक कहानी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि प्यार की कीमत किसी की जान हो सकती है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं और ऐसे ही रियल लाइफ क्राइम स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अभिषेक गुरावा जल्द मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें